कहानी की शुरुआत में किम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गया था। किम को स्कूल भेजने से पहले उसकी मोम उसके बैग में भारी चीजें भर देती हैं ताकि वो अपनी शक्ति की वजह से हवा में उड़ने न लग जाए। किम स्कूल जाने के लिए बस में बैठता है तो उसे बाहर एक लड़की नजर आती है जिसका नाम जंग था। जंग की बस छूट गई थी लेकिन किम किसी तरह बस रुकवाकर उसे बस में ले आता है, लेकिन उसके पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे। किम उसकी टिकट के पैसे खुद दे देता है। तभी किम को एहसास होता है कि उसकी उड़ने की शक्तियां अपने आप ही जागने लगी हैं। किम बहुत ही मुश्किल से अपने पाँव जमीन पर रखने की कोशिश करता है ताकि उसका सच किसी के सामने ना आ जाए। अगले सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन किम पढ़ने की बजाय जंग को देख रहा था। किम जंग को पसंद करने लगा था और जंग को देखते हुए उसके पाँव एक बार फिर से जमीन से ऊपर उठने लगते हैं तो वो इससे बचने के लिए टेबल को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर फ्रैंक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो पार्किंग एरिया से अपने मिशन की चीजें उठाता है और फिर एक वर्कर का रूप बना लेता है। यहाँ हमें पता चलता है फ्रैंक एक सीरियल किलर है जिसे सुपर नेचुरल कंट्रोल एजेंसी ने खास शक्तियों वाले लोगों को मारने का काम दिया था। स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद सब बच्चे वापस जा रहे थे लेकिन क्लास में ली नाम का लड़का जंग को अपने साथ स्कूल की जिम दिखाने ले जाता है। क्योंकि जंग स्कूल में नई आई थी इसलिए वो जंग को स्कूल दिखा रहा था। उधर फ्रैंक अपने पहले शिकार को मारने के लिए जाता है। उसका पहला शिकार चिंग था जो उसे देखकर उससे बात करने के लिए अलग ले जाता है और पूछता है तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो। तो फ्रैंक भी उसे आराम से बता देता है मुझे एक कंपनी ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुनकर चिंग अपनी शक्ति से गोल्ड स्टिंग को कागज की तरह मरोड़कर उससे फ्रैंक पर हमला करता है। फ्रैंक खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन चिंग उसे उठाकर दीवार पर मारता है जिससे दीवार भी टूट जाती है। फ्रैंक भी वहाँ उसे खत्म करने आया था इसलिए वो नाकाम होकर वापस नहीं जाना चाहता था। चिंग जैसे ही फ्रैंक के करीब आता है वो चिंग के ग्लासेस तोड़ देता है। ग्लासेस का कांच चिंग की आंख में लगता है और मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक चिंग पर पेन की निब से वार करता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फ्रैंक चिंग की लाश को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो वापस अपने ट्रक में जाता है और मोबाइल से काम पूरा होने की खबर देता है। उधर स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद भी जंग स्कूल में बैठी पढ़ रही थी क्योंकि उसे स्कूल के बाद बेस्ट कॉलेज में जाना था। लेकिन उस कॉलेज की फीस देखकर जंग निराश हो जाती है क्योंकि उसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उसने उम्मीद ही छोड़ दी। जंग घर वापस जाती है तो उसके डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर जंग झूठ बोलते हुए मना कर देती है। अगले सीन में एक आदमी मिन को दिखाया जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर था। मिन इंटरनेट पर चिंग की मौत की खबर देखता है तो उसकी असिस्टेंट उसे यकीन दिलाती है कि वो कोशिश करेगी कि सोशल मीडिया से इस खबर को हटवा दे। मिन जानता था कि शहर के खास शक्तियों वाले लोगों की जान को खतरा है, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को खुफिया हथियारन की ट्रेनिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है। किम की मदर हयून अपनी पिस्टल निकालती है और उसे जोड़ने लगती है। उसे शक था कि चिंग की मौत की खबर को दबाया जा रहा है और हो सकता है वो कातिल जिसने चिंग को मारा है शहर के बाकी खास शक्तियों वाले लोगों के पीछे भी जाए। तभी हयून को अपनी कई साल पहले वाली लाइफ याद आती है जब वो किम को अपनी कमर पर उठाकर बाहर घुमा करती थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे अपने सुनसान शेड में रहने के लिए जगह दी। समय बीतने के साथ किम बड़ा होता गया तो हयून ने किम के लिए एक बड़ा सा प्ले हाउस बनाया जहाँ उसने बहुत सारे सेफ्टी नेट्स भी लगाए। सेफ्टी नेट्स उसने इसलिए लगाए थे ताकि किम अपनी उड़ने की शक्ति को कंट्रोल कर सके। किम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि हयून की बातों को समझ सकता, लेकिन हयून ने उसे ट्रेनिंग देना नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे हयून ने शेड को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया और उसका काम अच्छा चलने लगा। हयून ने किम को बाहर खेलने से मना कर दिया था। किम ने अपना सारा बचपन घर में बंद रहकर सुपर हीरो वाले कार्टून देखते गुजारा था। किम को लगने लगा था वो भी सुपर हीरो है, इसलिए एक दिन वो अपने स्कूल के सब दोस्तों को इकट्ठा करता है और अपनी उड़ने वाली शक्ति से उन्हें उड़ के दिखाता है। उसके दोस्त उससे उड़ते देखकर बहुत खुश होते हैं और किम भी इस बात पर खुश होता है कि उसने आखिरकार अपना राज सबको बता दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि स्कूल का प्रिंसिपल उसे उड़ते हुए देख लेता है। शाम को किम का एक दोस्त किम की तरह उड़ने की कोशिश करता है ताकि वो भी बच्चों को किम की तरह इम्प्रेस कर सके, लेकिन वो बच्चा फिसल कर गिर जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। अगले दिन स्कूल में हयून को बुलाकर किम की शिकायत की जाती है तो वो स्कूल वालों से माफी मांगती है। किम को एहसास होता है उसकी मोम को उसकी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा। वो छत पर जाकर रोने लगता है। उसी वक्त तूफान आता है और किम की कमर के साथ लगी रस्सी टूट जाती है, जिसके टूटते ही किम हवा में उड़ने लगता है। सही समय पर हयून वहाँ पहुँच जाती है और रस्सी को जोर से खींचकर किम को वापस जमीन पर लाकर उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने अगले शिकार के पास जाता है जो एक लाइब्रेरी का मालिक था। फ्रैंक लाइब्रेरी में जाकर शॉप का शटर बंद कर देता है और उस आदमी से उसका पुराना
पुराना नाम पूछता है। ये सुनकर वो आदमी समझ आता है मैं खतरे में हूँ, इसलिए वो अपनी बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद कर देता है। वो आदमी अपने रेडियो से बैटरी निकालकर खुद को बिजली देता है और अपनी बिजली की शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे उसके बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी फ्रैंक पर हमला करता है और उसे बिजली के झटके देने लगता है। फ्रैंक बुक अलमारी से सहारा लेकर खुद को छुड़वाता है और उसके हाथ से बैटरी नीचे गिरा देता है। वो आदमी फिर से बैटरी उठाकर फ्रैंक को एक जोर का झटका देता है तो वो छत से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर वो आदमी अपने डेस्क से एक फोटो निकालकर उसे आग लगा देता है। तब तक फ्रैंक उठ जाता है, इसलिए वो फ्रैंक पर एक बार फिर से हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है। उसने फ्रैंक को इतने जोरदार बिजली के झटके दिए थे कि वो मरने ही वाला था, लेकिन फ्रैंक हिम्मत करके उस आदमी को उठाकर पीछे फेंक देता है और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। फ्रैंक उस आदमी के हाथ से आधी जली हुई फोटो लेता है तो उसे पता चलता है कि मारने वाले का एक बेटा भी है। ये देखकर फ्रैंक को दुख होता है, लेकिन वो जल्द ही वापस अपने ट्रक में आ जाता है। दूसरी तरफ जंग क्लास में बैठी थी जब एक लड़का बैंग आकर उसे तंग करने लगता है। बैंग जंग का स्कूल रिकॉर्ड देखता है जिस पर जंग की स्कूल जिम्नास्टिक्स के बारे में भी लिखा हुआ था। ये देखकर वो हंसने लगता है और तभी ली बैंग को वहाँ से जाने का कहता है। कुछ देर बाद जैंग जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस के लिए जिम में जाती है तो बैंग उसे फिर से तंग करने लगता है, लेकिन रास्ते में ली उसे रोक लेता है। ली को देखकर बैंग को गुस्सा आता है, इसलिए वो ली से कहता है कि तुम मुझे जरा स्कूल से बाहर तो मिलो, और इस बात के लिए ली भी तैयार हो जाता है। वो दोनों स्कूल से बाहर जाते हैं तो एक टीचर उन्हें देख लेता है। बैंग ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली बड़े आराम से उसे एक ही बार में ढेर कर देता है। बैंग गुस्से में जमीन से कांच की बोतल उठाकर ली को मारने ही लगता है, लेकिन ली उसके हर वार को नाकाम बनाता चला जाता है। बैंग जैसे ही ली पर बोतल से वार करने लगता है तो ली एक ही पन से बैंग को पेड़ पर लटका देता है। यहाँ हमें पता चलता है ली के पास भी खास शक्तियाँ हैं। क्लास में जब टीचर बैंग को ना देखकर उसके बारे में पूछता है तो ली कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो क्लास में नहीं आया। शाम को किम और जैंग किम की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक स्टोर में जाते हैं। यूनिफॉर्म लेने के बाद वो दोनों स्कूल के बाथरूम साफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को आज सुबह क्लास में लेट पहुंचने पर सजा मिली थी। बाथरूम साफ करते हुए जैंग की नजर किम की चोट पर पड़ती है, जो सुबह उन दोनों की टक्कर लगने से किम को लगी थी। जैंग किम की चोट पर दवा लगाने के लिए उसके करीब आती है तो वो नर्वस हो जाता है और उसके उड़ने की शक्ति जाग जाती है। जैंग के पांव जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। किम अपनी शक्ति को छुपाने के लिए जैंग को बाथरूम से बाहर जाने का कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी किम अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता और हवा में उड़ने लगता है। अगले दिन स्कूल में टीचर बैंग के फिर स्कूल न आने के बारे में पूछता है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अब ली भी परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंक को उसके अगले शिकार के बारे में बता दिया जाता है। फ्रैंक अगले टारगेट को खत्म करने के लिए स्कूल जाता है, जहाँ स्कूल का गार्ड उसे स्कूल के सामने से अपना डिलीवरी ट्रक हटाने को कहता है। फ्रैंक रास्ता साफ न देखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन गार्ड को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो उसके जाने के बाद किसी को कॉल करता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और जैंग अपने टीचर के साथ जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग करती है। ली छुपकर जैंग को प्रैक्टिस करता देखता था, क्योंकि वो जैंग को पसंद करने लगा था। एक रात प्रैक्टिस करते हुए अचानक जैंग का पाँव मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर ली उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैंग को गिरता देखकर किम उड़कर उसके पास आ जाता है। जैंग कहती है मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। फिर वो किम की मदद से एब्स एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन जैंग के इतना करीब होने की वजह से किम फिर से उड़ने लगता है और दूर जा गिरता है। उसे नीचे गिरा देखकर जैंग उसके पास जाती है और तभी सफाई करने वाली वहाँ आकर उन्हें भेज देती है। किम जैंग से कहता है मैं ठीक हूँ और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैंग हैरान थी कि किम अचानक से कैसे उड़ने लगा था। उसके जाने के बाद ली वहाँ आता है और गुस्से में उस जगह उछलकर अपना हाथ मारता है जहाँ जैंग प्रैक्टिस करती थी। उसने इतनी जोर से हाथ मारा था कि दीवार पर उसके हाथ के निशान छप गए थे। कुछ दिन बाद जैंग और किम बाहर खाने के लिए जाते हैं, जहाँ जैंग को याद आता है कि वो अपने स्पोर्ट्स शूज तो स्कूल में ही भूल गई है। किम उसे कहता है मैं तुम्हारे शूज ले आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जैंग को काफी दिनों से किम पर शक, इसलिए वो किम का सच जानने के लिए उसका पीछा करते हुए स्कूल पहुँच जाती है। जैंग किम के पैरों के निशान का पीछा करते हुए स्कूल के दूसरे फ्लोर पर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसके पैरों के निशान तो नजर ही नहीं आते। जैंग को वो सब याद आता है कैसे किम उसके करीब होते हुए उड़ने लगता है। वो किम को आवाज देती है तो किम तुरंत जैंग के सामने आ जाता है। जैंग उससे पूछती है हम जब भी करीब होते हैं तो तुम अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगते हो, जिस पर किम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो नॉर्मल ही होता हूँ। फिर किम अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगता है और तभी जैंग की नजर किम के चोट पर लगी बैंडेज पर पड़ती है, जो जैंग ने ही लगाई थी। किम की बैंडेज उतरने ही वाली थी, इसलिए वो बैंडेज को ठीक करने लगती है। जैंग के टच करते ही किम इतना नर्वस हो जाता है कि वो उड़ने लगता है और सीधा छत से जाकर चिपक जाता है। ये देखकर जैंग शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब उसे किम को नीचे भी लाना था, इसलिए वो एक बॉक्स के ऊपर चढ़कर किम की तरफ जंप लगाती है और उसे खींचकर नीचे ले आती है। जैंग जल्दी से किम को उसका भारी भरकम बैग पहनाती है ताकि वो फिर से
ढूंढने न लगे। वो दोनों स्कूल से वापस चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे सिक्योरिटी गार्ड ने, सिक्योरिटी कैमरास ने ये सब देख लिया था। किम जैंग के साथ घर पहुंचता है तो हयून उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि काफी समय बाद किम किसी दोस्त को घर लाया था। फ्रैंक एक ब्यूटी सैलून में जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। ये लड़की ही फ्रैंक का टारगेट थी। वो फ्रैंक के बाल काटने लगती है और इसी बीच फ्रैंक उसे उसके असली नाम से बुलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा सच जानता। ये सुनते ही वो लड़की फ्रैंक पर कैंची से वार कर देती है, लेकिन फ्रैंक उसे उठाकर जमीन पर पट देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक का शरीर किसी भी जख्म को कुछ ही लम्हों में भर देता है। फ्रैंक पर गोली चलाकर दूसरे रूम में भाग जाती है। रूम में जाकर वो लड़की अपनी बड़ी बंदूक निकालती है और अपनी एक्सरे विजन की शक्ति से फ्रैंक को दीवार के पार भी देख लेती है। वो फ्रैंक पर गोलियां चला देती है, लेकिन फ्रैंक भी उसके हमले से डरने की बजाय दीवार तोड़कर उस पर हमला कर देता है। वो लड़की दोबारा फ्रैंक पर गोलियां चलाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है इन गोलियों का फ्रैंक पर कोई असर नहीं हो रहा। ये देखकर वो लड़की किचन से एक और बंदूक लेकर आती है और रूम में लगे पाइप्स पर गोलियां चला देती है, जिनसे गैस निकलने लगती है। गैस के धुएं का फायदा उठाकर वो फ्रैंक पर गोलियां चलाती है, लेकिन इस बार फ्रैंक भी उस पर गोलियां चलाता है। ये लड़की बड़ी शॉटगन निकालती है और फ्रैंक पर हमला करती है, जिस कारण फ्रैंक शेल्फ से टकरा जाता है। फिर वो लड़की फ्रैंक पर लगातार गोलियां चलाती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फ्रैंक कॉरिडोर में छुप जाता है ताकि उसकी शक्तियां उसके घाव भर दें। हील होते ही फ्रैंक बाहर आता है और लड़की के हमलों से बचते हुए एक जोरदार किक उसे मारता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है तो फ्रैंक उसका गला दबाने लगता है। वो लड़की कैंची से फ्रैंक पर वार करती है और उसकी टांग में कैंची घुसा देती है, लेकिन इस बार फ्रैंक उसे रोक देता है और उसका गला दबाता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि सभी खास शक्तियों वाले लोग अपने बच्चों को दूसरों से क्यों छुपाते हैं। वो लड़की मरते हुए फ्रैंक से कहती है, मेरा बेटा जल्द ही तुम्हें खत्म कर देगा। ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आता है, इसलिए वो कैंची उसके गले में घुसा देता है और उससे कहता है, जब तुम मरोगी तब तो वो तुम्हारे फ्यूनरल में आएंगे। किम और जैंग किम के रूम में खाना खा रहे थे जब किम उड़कर छत के साथ चिपक जाता है। जैंग उसे फिर से नीचे आने में मदद देती है। जैंग कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। हयून जैंग को अकेले जाते देखती है तो किम से कहती है, तुम्हें जैंग को अकेले नहीं जाने देना था। ये सुनकर किम जंग के पीछे जाता है और उड़कर उस तक पहुँच जाता है, तो उसे देखकर जंग बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन किम प्रैक्टिस के लिए जंग के साथ स्कूल जिम में जाता है। जंग किम को बताती है, मैं बेटा स्कूल को छोड़कर नहीं आई, बल्कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने एक साथ सितारा लड़कियों को पीट दिया था। वो बताती है कि एक दिन मेरी क्लास की कुछ लड़कियों ने एक लड़की की बहुत बेइज्जती की और उसे बहुत नीचा दिखाया, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उन सब लड़कियों को स्कूल के बाहर मुकाबले के लिए बुलाया। शाम को सब बच्चों ने उनकी लड़ाई देखी थी, जब जंग पर एक साथ सितारा लड़कियों ने हमला कर दिया था, लेकिन जंग को किसी के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जंग ने हिम्मत नहीं हारी और उन सितारा लड़कियों की लीडर की तरफ बढ़ी, जो जंग को हील से डराने की कोशिश कर रही थी। उसने जंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गई थी जंग को उसके हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने वहाँ आकर बेसबॉल बैट से जंग को मारा था। जंग एक पत्थर उठाकर उस लड़की के पांव पर मारती है और उसकी बैट से उसके सर पर मारती है। इस सब के बाद जंग को स्कूल से निकाल दिया गया था और जंग के डैड को ये बात संभालने के लिए काफी पैसे भी भरने पड़े थे। दूसरी तरफ फ्रैंक ब्यूटी सैलून वाली लड़की के फ्यूनरल पर उसके बच्चों से मिलता है। उसके बच्चों से अपनी मोम के बारे में बातें सुनकर फ्रैंक का दिल टूट जाता है, इसलिए वो उन बच्चों को मारने का फैसला बदल देता है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी आम लोगों से खास शक्तियों वाले लोगों को पाने की कोशिश कर रही थी। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि बिजली की ताकत वाले आदमी का बेटा अपने पिता के कातिल को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। उसमें भी अपने पिता की तरह खास शक्तियां मौजूद थी। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। इसका मतलब है इसका पार्ट 2 भी जल्द आ रहा है, जिसमें बाकी की कहानी का पता चलेगा।